तो राणा मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे, कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। यह है कांग्रेस पार्टी का एक और जोकर, और ये जिस नारे की बात कर रहा है, आइए आप लोगों को वो नारा भी सुनवा देता हूँ। भैया वास्ते के न हुइयां हैं? वास्ते के न हुइयां। पता नहीं यार भाई, भैया पता नहीं भाई, मुझे आगे पूछ ले। भैया वास्ते के न हुइयां। हट भाई, पुलिस बुला लूं भाई, पुलिस को कॉल कर दूं। हट भाई, अब भाई देखियो इसकी यार जरा भाई। भैया भाई हट्टा क्यों नहीं है? अब चोर भाई देखियो इसकी भाई जरा। वास्ते के न हुइयां भैया। देखो, दीपेंद्र हुड्डा के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रांतिकारी नारा है, लेकिन इस नारे का अर्थ क्या वो तो मुझे गूगल करने पर भी पता नहीं लगा। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट कर बस बताना। बाकी मुझे लगता है कि इस नारे का अर्थ सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही समझा सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो मोदी के समोसे देकर उनके 13वीं की डिमांड की गई, बोले ये 13वीं के समोसे खा लो। वो लड़की मुझे जिहादी लगती है। आप उनके, मैं तो ये कहूंगी प्रधानमंत्री जी से कि उनके ऊपर कार्रवाई करे। वो लड़की मुझे जिहादी लगती है, उसकी पूरी फैमिली मुझे लगती है, क्योंकि इतनी सी है वो, और वो इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, तो वो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर सपोर्ट है, तभी तो वो बोल रही है ना। ऐसे कैसे वो बोल सकती है? इस एज में तो हमें तो इतना भी नहीं जानकारी था कि कौन क्या कर रहा है, कौन कौन किस सीट पे बैठा है। वो इस तरीके से बात कर रही है, उसे एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। बस ये जो अफवाहें होती है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, उसे A to Z पता। ये एक मुस्लिम एडवोकेट लड़की जो कि खुद इस बात से आहत है, ये शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया, जिस तरह से मोदी जी के लिए गालियां दी गई। इनकी तरह जो निकम्मी लड़कियां होती हैं, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता है, वो अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए गालियों का ही यूज करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर अभी आरक्षण लागू हुआ नहीं है। अगर किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री जी भगवान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मजाक लोग करेंगे, वो लोकतंत्र का हिस्सा है वो चीज करना, टिप्पणी करना। तेरे को मिल जाती अम्मा मोदी की। निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ के, और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जाओ, उसके बाद में बहन के मोदी को वन वर्ड में क्या बोलोगे? बोल के लोगों को करो। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूँ। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। ये हल्का सा मजाक था, जहाँ पर माँ बहन न जाने क्या क्या मोदी जी के लिए गालियां दी गई। जो गालियां दी जा सकती थी वो हर गाली मोदी जी के लिए इस प्रोटेस्ट में दी गई। ये प्रोटेस्टर जितना गिर सकते थे ये उतना गिरे, बट उसके बावजूद भी सौरभ दास का कहना है कि ये तो हल्का सा मजाक था। कोई बात नहीं सौरभ दास, ये हल्का सा मजाक एक दिन तुम्हारे साथ भी किया जाएगा, निश्चिंत रहो, बस समय आने का समय पर वेट करो। जो लोग भाजपा से विकास मांगते हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि देश का नाम अयोध्या रख लो, मोदी का नाम राम रख लो, मेलोनी का नाम सीता रख लो, और योगी का नाम लक्ष्मण रख लो, और अमित शाह का नाम हनुमान रख लो, और अंधभक्त वानर सेना हो गई। लो, हो गया विकास। तो इस हिसाब से राहुल गांधी का नाम रावण रख ले, राजमाता का नाम केकसी रख ले, खड़गे जी का नाम कुंभकर्ण रख ले, प्रियंका गांधी का नाम शुभनखा रख ले, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव का नाम खड़दूषण रख ले, ममता दीदी का नाम ताड़का रख ले, अखिलेश यादव का नाम कालनेमी रख ले, केजरीवाल का नाम मेघनाथ रख ले, और सारे गठबंधन की सरकार को राक्षस घोषित करके इनकी लंका में आग लगा दे। अब कैसी रही अयोध्या और कैसी रही रामायण। देखो, सीधी सी बात यह है कि तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुम जहर उगलोगे तो तुम्हें भी जहर ही मिलेगा। बाकी का ये देखते हैं कि जो प्रोटेस्टर थे उनकी लंका कैसे लग चुकी है। हमने डे 1 से बोला है, जब ये 25th का प्रोटेस्ट भी हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू असॉल्ट, हमने बोला है कि अगर प्रोटेस्टर्स ने
रिटेलिएशन में करा है, जैसे होता है ना एक्शन हो रहा है उसका एक रिएक्शन आ रहा है, अगर वो चीज़ दिख रही है देन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट समथिंग वी वांट कि उनको पनिश करा जाए। पर जहाँ पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक, ऑफ कोर्स देन तो नहीं। एंड हमने बोला है कि इन ऑल केसेस वी हैव, but these we will have a record, right? That is the job of the, for evidence is also needed, right? Evidence, so for genuine cases and non-genuine cases, both of that, you know, evidence is needed, and those evidence will be presented also, and then it will be, you know, easier for everyone to differentiate. देखो, अगर सामने से किसी ने उकसाया तो उस पर जाहिर सी बात है पुलिस एक्शन होगा। अब इस पर सीजेपी कुछ नहीं करेगी। यानी कि जिस प्रोटेस्टर ने पत्थरबाजी की थी, तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी, अब सीजेपी ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और तुम्हारी जो लंका लगने वाली है वो बहुत ही बढ़िया से लगेगी। कुल मिलाकर सीजेपी ने तुम्हारा सबका काट दिया। 25 तारीख को प्रोटेस्ट खत्म हो गया था, मैं 26 तारीख को दिल्ली गया था, उधर ही जंतर मंतर में देखने कि क्या चल रहा है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा कि प्रोटेस्ट खत्म है, सब चले गए थे अपने घर में, चले गए ऐसे घूमने, पास में एक कमला मार्केट बोलते थे, वहाँ चला गया मैं। तो वहाँ गया तो वहाँ ज़ोर शोर से शोर शराबा चल रहा था। मैंने बोला यहाँ क्या हो रहा है? तो मैंने किसी से पूछा, मैंने बोला अंकल क्या हो रहा है? वो बोलते आपको नहीं पता यहाँ क्या है? मैंने बोला नहीं। तो बोल रहे इसको जीबी रोड बोलते हैं दिल्ली में। मैंने बोला अच्छा, वो तो मैंने नाम सुना था। जब मैं थोड़ी और आगे गया तो मैंने जब देखा तो भाई जो प्रोटेस्ट में आ रखे थे, क्योंकि प्रोटेस्ट के टाइम पे इनका धंधा मंदा हो गया था, क्योंकि सारे लोग जवान बूढ़े सब उधर ही आ गए थे प्रोटेस्ट में, तो इनका धंधा मंदा, तो ये भी उधर ही आ गए थे। तो जब मैंने इनको देखा, एक एक करके सारे फेस नज़र आ रहे मेरे को, जो वहाँ पे गालियाँ दे रहे थे, अभद्र भाषाएँ कर रहे थे, अभद्र चीज़ें दिखा रहे थे, तो वो चीज़ें मेरे को सारे फेस दिख गए मेरे को एक एक करके। और सबसे फेमस तो ये बहुत ही, ये तो और भी ऐसे झांक के देख रही है, इतनी ज़ोर 200 200 तो भाई मैं दिमाग टनक गया मेरा। उसके बाद जब मैंने थोड़ी पूछा लोगों से तो कह रहे भाई ऐसा था ना, वो अभी इनका थोड़ी इधर मंदा चल गया था, तो ये जंतर मंतर में आ गए, अभी वापस आ गए, अभी इतनी भरपाई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार इतनी गंदी गालियाँ तो ऐसे यहीं के लोग देते हैं, तो अब उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी पैदाइश ही जीबी रोड की है यार। संस्कार ही उनको कहाँ से मिलेंगे जब वो पैदाइश उनकी वहीं की है, जब वो पैदा ही वहीं हुए, जब वो वैसे माहौल में रहे, तो अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? मतलब ही नहीं अच्छे संस्कार आने का। तो मैं वही समझ गया था कि गलती इनकी भी नहीं है, चलो मोदी साहब माफ़ करे, छोड़ो कोई बात नहीं। तो भाई पैदाइश उनकी वहीं की है। यही तो मैं अपनी वीडियोस में न जाने कब से समझा रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट में पूरा का पूरा जीबी रोड धंधा करने उतर चुका है। और अगर कोई सभ्य व्यक्ति भी इन लड़कियों की भाषा सुनेगा तो वो समझ जाएगा कि ये कहाँ की पैदाइश है, कहाँ की उपज है और ये लोग कहाँ से आए हैं इस प्रोटेस्ट में। जो फाउंडर हैं इसके, दीप के, अभिजीत दीप के, उनका जो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट हमको अलग अलग जगहों पे दिखा, उससे हमें यकीन हुआ कि नहीं, ये लोग ऐसे तो नहीं है कि आरएसएस के साथ में जाके मिल जाएंगे। एटलीस्ट इस चीज का हमें एश्योरेंस था। जो चलिए आरएसएस से नहीं मिलेंगे लेकिन आम आदमी पार्टी से मिल जाएंगे। आम आदमी पार्टी जब तक ऑपोजिशन में रहते हुए इस देश के सबसे बड़े खतरे भाजपा को चिन्हित करते हुए उसके साथ, उसके खिलाफ लड़ती रहेगी, तब तक आम आदमी पार्टी को अगर कोई प्रोटेस्ट लीड करना है, खड़ा करना है, उसमें हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। अच्छा, सेम अप्लाइज फॉर ऑल ऑपोजिशन पार्टीज। एज लॉन्ग एज उनको ये बात क्लियर है कि इस देश का सबसे बड़ा खतरा भाजपा और आरएसएस है और वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। लो, अब ये लोग आ गए ना खुलकर विपक्ष की दलाली करने। अब ये आम आदमी पार्टी की दलाली करेंगे, कांग्रेस की दलाली करेंगे, यानी कि जो जो बीजेपी के विरोध में होगा ये उस हर पार्टी की दलाली करेंगे। इन्हें किसी भी अन्य जो राजनीतिक पार्टी उससे कोई समस्या नहीं है, चाहे पेपर लीक हो पंजाब में या किसी भी झारखंड में पेपर लीक हो, छात्रों पर डंडे लाठियां बरसाई जाए, इन्हें उससे कोई समस्या नहीं है। अब इनका एक साफ एजेंडा है कि जो बीजेपी वाले हैं, जो आरएसएस वाले हैं, जो हिंदूवादी हैं, जो हिंदू हैं, हमें बस उन्हें टारगेट करना है, उनके अगेंस्ट में खड़ा होना है। बाकी का ये देखते हैं कि इन लोगों ने कैसे छात्रों का, जो कि इनके कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोवर्स थे, जो जेन जी थे, उनका किस तरह से यूज किया और उन्हें यूज करने के बाद फेंक दिया। और इस समय इनके जो फॉलोवर्स थे, जो कि खुद को कॉकरोच कह रहे थे, उनकी इस समय क्या सिचुएशन है और सीजेपी पार्टी ने इस पर क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है, बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले हैं इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे। और उन्होंने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा वो किया, मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है,
छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। उस सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफ़ी देना। और सही में मैं अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दी थी। देखो मैंने वीडियो शूट करी, वही बड़ी बहुत गंदी बात है, मेरे गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए। मेरे को इंडियन आर्मी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। मेरे को अपनी बात का बहुत ज्यादा गिल्ट है। सॉरी जिसको मेरी बात को बुरा लगा है, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूँ। पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिन को मेरी बात को बुरा लगा। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दे। पे यकीन ना कीजिए, पूरा मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तथ्य नहीं जाना कि क्या वीडियो सच है या नहीं, और मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। तो देखा ना आप लोगों ने, ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन इनके जो फॉलोवर्स थे जो खुद को कॉकरोच बता रहे थे, वो सारे के सारे हाथ जोड़कर इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हुए घूम रहे हैं। देखो पहले तो ये लोग भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गए थे, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो इन्हें भी समझ आने लगा था कि अब इनकी बढ़िया करके रिलाई कुटाई धुलाई जो कुछ हो सकता है वो होने वाला है। और इसीलिए अब ये लोग हाथ जोड़कर इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इनके नेता हैं, लीडर हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, मुखिया हैं, वो आराम से पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उनका जो काम था वो कर गए। He's not giving me mic. माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए, माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। बंद कर रहे हैं आप, बोलो से, लेकिन सदन की कुल मिलाकर काम बने ना बने, बस इसे हंगामा करना है। गजब का नमूना, माइक ऑन है बट उसके बावजूद भी चिल्ला रहा है कि माइक दीजिए, माइक दीजिए, माइक दीजिए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।